ग्रामीण इलाकों में बसे छोटे से धूप से तपते गांव रामगढ़ में हवा उत्सुकता से गूंज रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां धन का आकलन पैसों से नहीं बल्कि फसल की समृद्धि और बच्चों की खिलखिलाहट से होता था। गांव वालों के लिए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव जन्माष्टमी साल का सबसे प्रतीक्षित उत्सव होता था। यह उत्सव उनके रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों से एक जीवंत पलायन था। तैयारियां साधारण थी लेकिन अपार प्रेम से भरी हुई थी। न कोई भव्य सजावट थी, न कोई महंगे उपहार। इसके बजाय गांव के बच्चे, जिनके गाल धूल और उत्साह से सने थे, छोटे से सामुदायिक मंदिर को सजाने के लिए जंगली फूल और हरे आम के पत्ते इकट्ठा कर रहे थे। वे मालाएं बुन रहे थे और उन्हें धागे से लटका रहे थे। उनके नन्हे हाथ किसी भी बड़े पुजारी की भक्ति से कम नहीं थे। सबसे बड़ी चुनौती और पूरे गांव में समस्या का स्रोत मूर्ति थी। पालने में लेटे बाल कृष्ण की पुरानी जीर्ण शीर्ण मूर्ति टूटी फूटी और फीकी पड़ चुकी थी। कुछ साल पहले गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा, जिनकी बुद्धि बरगद के पेड़ जितनी पुरानी थी, ने एक उपाय सुझाया था। वे अपनी नई मूर्ति खुद बनाए और इसलिए हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। कुम्हार का बेटा रमेश, जो रूखे हाथों और कोमल स्वभाव का एक छोटा लड़का था, उसने सबसे अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया जो उसे मिल सकी। किसान मोहन ने एक मुलायम देहाती पालना बनाने के लिए घास के कुछ गट्ठर दिए। महिलाओं ने पुरानी साड़ियों से बचाए हुए चमकीले रंगीन धागों से मूर्ति के लिए छोटे चटक कपड़े बनाए। जैसे ही जन्माष्टमी की रात आई, गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। बिजली नहीं थी, इसलिए पूरा स्थान सैकड़ों छोटे मिट्टी के दियों की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा था। हवा चमेली की मीठी खुशबू और गीली मिट्टी की हल्की मिट्टी जैसी महक से भरी हुई थी। बच्चे, जिनके चेहरे रोशनी में दमक रहे थे, जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। दादी अम्मा, जिनके चेहरे पर सैकड़ों त्योहारों का रोड मैप बना हुआ था, ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा शुरू की। जब घड़ी में आधी रात हुई, कृष्ण के जन्म का क्षण आया तो उत्सव शुरू हो गया। शंख पूरी ताकत से बजाए गए और गांव वालों ने आंखों में खुशी के आंसू लिए गीत गाना शुरू कर दिया। एक छोटी बच्ची प्रिया ने कृष्ण की नई हाथ से बनी छोटी मिट्टी की मूर्ति को धीरे से उसके घास के पालने में रखा। मूर्ति पूरी तरह से सुंदर नहीं थी, उसके रंग थोड़े बेमेल थे, लेकिन वह सुंदर थी। यह उनके सामूहिक प्रयास, उनके साझा त्याग और उनकी गहरी आस्था का प्रतिबिंब था।